फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जिस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए या फिर किसी बैक्टीरिया के कारण कोई इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ कराया जाता है। तो आज देखने वाले हैं उसी एंटीबायोटिक में से एक एंटीबायोटिक को, जो कि है सिप्रोफ्लोक्सासिन। देखिए, सिप्रोफ्लोक्सासिन कहाँ यूज़ कराया जाता है, किस तरह का ये एंटीबायोटिक है, या फिर कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे इसको दिया जाता है, वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले बता दें, देखिए जैसे कि मैंने बात करी कि बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई भी अगर डिजीज़ होती है या बैक्टीरिया के कारण, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक वो मेडिसिन होती है जो बैक्टीरिया को किल करता है, यानी कि मारता है उसको, और उसके साथ साथ उसका जो ग्रोथ होती है उसको रोकता है, तो उसे एंटीबायोटिक बोला जाता है। ठीक है, तो उस एंटीबायोटिक में से है सिप्रोफ्लोक्सासिन। इसका भी काम है बैक्टीरिया को किल करना और उसका जो ग्रोथ है या फिर उसके जरिए से जो इन्फेक्शन हुआ है उसे हील कराना या फिर ठीक कराना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सिप्रोफ्लोक्सासिन की अगर बात करें तो ये आपको फ्लूरोक्विनोलोन्स क्लास की मेडिसिन है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक होती है जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है, उस बैक्टीरिया को किल करके उससे जरिए जो भी इन्फेक्शन होती है, बहुत ज़्यादा हायर लेवल की इन्फेक्शन होती है तो, या फिर क्रिटिकल इन्फेक्शन होती है, तो उसमें इसका यूज़ कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करूँ मैं डिजीज़ की, तो आपको ओटाइटिस मीडिया के केस में इसका यूज़ कराया जाता है। ओटाइटिस मीडिया एयर के मिडिल पार्ट में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। जब कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है एयर में, तो वहाँ के मिडिल पार्ट में इन्फेक्शन होने के कारण एयर में पस आने लगता है, या फिर वहाँ पे ऊंड हो जाता है, या फिर क्या होता है कि सुनने में प्रॉब्लम, हेयरिंग लॉसेस हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी सिम्टम्स देखी जाती है, तो उसमें दे करके इस एंटीबायोटिक को उस बैक्टीरिया के जरिए से जो इन्फेक्शन होती है या फिर ओटाइटिस मीडिया जो होती है उसे ठीक कराया जाता है। उसके साथ साथ आरटीआई की केस में यूज़ कराया जाता है। आरटीआई की केस में आपको यानी कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होती है, जो आपको अपर रिस्पायरेटरी भी हो सकता है या फिर लोअर रिस्पायरेटरी भी हो सकता है। जैसे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आपको जैसे लैरिंजाइटिस हो गया, फेरिंजाइटिस हो गया, तो उसमें अगर इन्फेक्शन होती है किसी बैक्टीरिया के कारण, तो वहाँ भी दे करके सिप्रोफ्लोक्सासिन को उस बैक्टीरिया को किल करके वहाँ का इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। उसके अलावा और भी जैसे कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखेंगे, जैसे निमोनिया के केस में या फिर ब्रोंकाइटिस या फिर ब्रोंकियोलाइटिस, तो इस तरह का जो इन्फेक्शन होती है तो उस इन्फेक्शन में भी सिप्रोफ्लोक्सासिन दिया जाता है, ताकि उस किसी बैक्टीरिया के कारण जब इन्फेक्शन होती है तो वहाँ पे इसका यूज़ कराया जाता है। देखिए, यहाँ पे एक केस आती है, जैसे लंग्स में अगर इन्फेक्शन या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होती है, तो ये आपको वायरस के कारण भी हो सकता है, फंगस के कारण हो सकता है और बैक्टीरिया के कारण। जब बैक्टीरिया का कारण होता है तो यहाँ पे सिप्रोफ्लोक्सासिन यूज़ करा जाएगा, लेकिन वहीं पे वायरस के जरिए से अगर इन्फेक्शन होती है तो फिर ये वहाँ पे रिजल्ट नहीं दिखाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये थी कुछ कॉमन यूजेज। उसके साथ साथ यूटीआई के केस में भी इसका यूज़ कराया जाता है। यूटीआई में यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन होती है किसी बैक्टीरिया के कारण, तो वहाँ भी इसका यूज़ करते हैं। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होती है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जैसे कि इंटेस्टाइन के कोनोल पार्ट में अब इन्फेक्शन कर जाता है, तो वहाँ पे भी इस एंटीबायोटिक का यूज़ करके उसे ठीक किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में आपको एब्डोमिनल पेन देखा जा सकता है, डायरिया हो सकता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन का शिकायत देखा जा सकता है। तो ये प्रॉपर डायग्नोज करने के बाद ही इस मेडिसिन का यूज़ कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अलावा हो सकता है डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग जगह भी इसका यूज़ करें। तो ये कुछ कॉमन यूजेस थी, ये कॉमन डिजीज़ थी जहाँ पे इसका यूज़ कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई यूजेस कि सिप्रोफ्लोक्सासिन का कहाँ कहाँ यूज़ करा जाता है। अब देख लेते हैं इसका डोज कितना दिया जाता है। देखिए, डोज डिपेंड करता है कि पेशेंट की सिविरिटी क्या है, पेशेंट का वेट कितना है, वो सारा चीज़ देखने के बाद ही डोज कैलकुलेट करके दिया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लें अगर इसका डोजेस का कि सिप्रोफ्लोक्सासिन का डोज कितना जाता है। देखिए, डोज की अगर बात करें तो वो डिपेंड करता है पेशेंट की सिविरिटी क्या है या फिर पेशेंट का वेट कितना है, वो सारा चीज़ देख करके डोज प्रॉपर दिया जाता है। और ऐसे एडल्ट डोज की अगर बात करें, ये जो आपको 250 से 500 mg का स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, ऐसे एडल्ट डोज आपको 50 mg पर केजी पर डे के हिसाब से दिया जाता है। दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार कराया जा सकता है। वो डिपेंड करता है पेशेंट का कंडीशन क्या है, वो सारा चीज़ देख करके ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसका साइड इफेक्ट। देखिए, इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स, कोई भी मेडिसिन सेल्फ यूज़ नहीं करना है जब तक डॉक्टर से के कंसल्ट के बिना मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हर मेडिसिन में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसमें अगर साइड इफेक्ट देखें हम लोग, तो स्किन पे रेसेस पड़ना, नाउजिया, वोमिटिंग, डायरिया, या फिर मसल्स में क्रैम्प आना, मसल्स में पेन होना, तो ये सारी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मेडिसिन को तो पहले रोक देना है, उसके बाद आपके जो डॉक्टर हैं उससे कंसल्ट कर लेना है, ताकि इसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो आपको प्रोवाइड कर सके। ठीक है फ्रेंड्स,
अब देख लेते हैं इसका कि वार्निंग। देखिए फ्रेंड्स, हर मेडिसिन में वार्निंग्स होती है, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्रेगनेंसी का केस हो गया, या फिर प्रेगनेंसी का कंडीशन, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग, या किडनी, लिवर, या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ऐसा अगर कोई भी मेडिकल हिस्ट्री में रहा है तो उस चीज़ के बारे में डॉक्टर को बता दें। और ये सब कंडीशन में वैसे भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं कराया जाता है फ्रेंड्स। अगर यूज़ कराते हैं तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अगर उसका यूज़ कराया जाता है तो वो अपने हिसाब से चलाएंगे उसका डोज को मिनिमम करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव में, ताकि उन्हें भी प्रॉपर इस तरह का नॉलेज मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में।